अर्शी के असली बच्चों को लेकर झनक वापस से बोस हाउस में लौट आती है। जैसे ही झनक घर पहुंचती है, अर्शी तुरंत उसके सामने एक बड़ी शर्त रख देती है। अर्शी साफ साफ कहती है कि अगर झनक उसे खुश देखना चाहती है तो उसे बिना किसी देरी के इस घर से निकल जाना होगा। झनक के लिए यह सुनना किसी बड़े झटके से कम नहीं होता, लेकिन अनिरुद्ध के लिए यह बात और भी ज्यादा चौंकाने वाली होती है। अनिरुद्ध को पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि अगर झनक इस घर से बाहर जाती है तो वह बहुत बड़े खतरे में पड़ सकती है। अनिरुद्ध को पूरा यकीन था कि झनक के लिए बाहर की दुनिया आसान नहीं होगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो झनक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। अनिरुद्ध बार बार झनक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन झनक इस बार किसी की नहीं सुनती और अपने फैसले पर अडिग रहती है। झनक ने ठान लिया था कि वह अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी और अब उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। झनक घर छोड़ने का फैसला कर लेती है, लेकिन इस बार वह सीधे उस आदमी के घर जाती है जिसके पास अनिरुद्ध का बच्चा है। झनक पहले से ही जानती थी कि अनिरुद्ध और अर्शी का बच्चा किसके पास है, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंचेगी। झनक ने अपनी सूझबूझ से उस आदमी का पता लगा लिया और पूरी तैयारी के साथ उसके घर में चुपके से घुस गई। झनक जानती थी कि अगर वह इस बच्चे को बचाना चाहती है तो उसे बिना किसी गलती के यह काम करना होगा। झनक ने बड़ी चालाकी से घर के अंदर कदम रखा और चारों तरफ नजर दौड़ाई। घर के अंदर अंधेरा था, लेकिन झनक को किसी भी कीमत पर वह बच्चा ढूंढना था। झनक धीरे धीरे चलकर उस कमरे तक पहुंची जहां उसे बच्चे के होने की संभावना थी। जैसे ही झनक ने कमरे का दरवाजा खोला, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं, क्योंकि सामने ही वह बच्चा लेटा हुआ था जिसे अनिरुद्ध और अर्शी ने खो दिया था। झनक ने बिना समय गंवाए बच्चे को अपनी गोद में उठाया और वहां से निकलने का रास्ता तलाशने लगी। लेकिन तभी झनक को किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। झनक को समझ आ गया कि अगर वह एक सेकंड भी और रुकी तो पकड़ी जा सकती है। झनक तेजी से वहां से बाहर निकली और जैसे तैसे बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंची। झनक ने पहले से ही योजना बना रखी थी कि वह बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाएगी। झनक पहले से ही अनिरुद्ध का डीएनए सैंपल अपने पास रखती थी, जिससे वह बच्चे का डीएनए टेस्ट जल्दी से जल्दी करवा सके। जैसे ही डीएनए रिपोर्ट आई, झनक के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे रिपोर्ट खोली और जैसे ही उसने रिपोर्ट पर नजर डाली, उसके होश उड़ गए। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि यह बच्चा अनिरुद्ध और अर्शी का ही है। झनक की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने जो सोचा था वह सच साबित हुआ। झनक को यकीन हो गया कि इस बच्चे को जानबूझकर उनसे अलग किया गया था और यह सब किसी गहरी साजिश का हिस्सा था। झनक ने बिना किसी देरी के रिपोर्ट को संभाला और बच्चे को लेकर बोस हाउस की तरफ निकल पड़ी। जैसे ही झनक बोस हाउस पहुंची, पूरे घर में हड़कंप मच गया। सभी की नजरें झनक पर थीं और उसके हाथ में मौजूद बच्चे पर भी। अर्शी बच्चे को देखकर चौंक गई और अनिरुद्ध को भी समझ नहीं आया कि आखिर झनक के हाथ में यह बच्चा कैसे आया। झनक ने बिना कोई समय गंवाए सबके सामने सच्चाई रख दी। उसने कहा कि यह वही बच्चा है जिसे सभी ने खो दिया था और जिसे किसी ने जानबूझकर उनसे अलग कर दिया था। झनक ने आगे बताया कि उसने इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया है और रिपोर्ट में साफ साफ दिख रहा है कि यह अनिरुद्ध और अर्शी का ही बच्चा है। यह सुनकर अर्शी की आंखों में आंसू आ गए और वह तुरंत बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है। अनिरुद्ध भी भावुक हो गया और झनक को धन्यवाद देने लगा। अब झनक के पास किसी भी चीज का डर नहीं था, क्योंकि उसके पास सबूत था कि यह बच्चा अनिरुद्ध और अर्शी का ही है। अर्शी को अब एहसास हुआ कि उसने झनक को कितनी गलत समझा था। उसे यह समझ आ गया था कि झनक ने हमेशा उसकी भलाई के बारे में ही सोचा था। अर्शी को महसूस हुआ कि झनक ने जो कुछ भी किया वह उसकी और उसके बच्चे की भलाई के लिए ही किया था। अर्शी ने झनक से माफी मांगी और उससे कहा कि वह अब हमेशा उसका साथ देगी। अर्शी ने झनक से कहा कि घर के बाहर तुम्हारे लिए बहुत खतरा है, इसलिए तुम अब इस घर में ही रह सकती हो। यह सुनकर झनक को भी सुकून मिला, क्योंकि अब उसे बिना किसी डर के इस घर में रहने की इजाजत मिल गई थी। बोस परिवार भी अब झनक की अहमियत को समझ चुका था और उसे घर में रहने की पूरी अनुमति दे चुका था।
अनिरुद्ध भी अब झनक को पहले से ज्यादा इज्जत देने लगा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि झनक ने उसके बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी थी। अब आगे की कहानी में यह देखना दिलचस्प होगा कि झनक के लिए आगे क्या-क्या नया होने वाला है। क्या अब भी कोई नई साजिश झनक के खिलाफ रची जाएगी? क्या अनिरुद्ध अब झनक की कद्र करेगा? क्या अर्शी और झनक के बीच अब दोस्ती हो जाएगी? क्या बोस परिवार अब झनक को अपनाने के लिए तैयार होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए और सीरियल से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स देखते रहिए।